हेलो डियर स्टूडेंट आपण मानक स्वागत आज वीडियो रे आमे क्लास 10 फिजिकल साइंस चैप्टर 3 धातु और अधातुर पार्ट 4 विषय रे आलोचना करिवा। तो देखिया पिले तो हम तीनटी पार्ट सरी जाइछि पिले एबे आमे पढिबा चतुर्थ पार्ट विषय रे। तो कोन देछि पिले कम प्रतिक्रियाशील धातुर निष्कासन विषय रे जानिबा। सक्रियता क्रमर तळ भागरे थिबा धातु गुडिक अत्यंत कम प्रतिक्रियाशील पिले। तो जो तल भागरे धातु गुड़िक रही जाए तो सही धातु गुड़िकर प्रतिक्रिया होची बहुत कम अत्यंत कम एवं सेमानंको ऑक्साइड द्वारा उत्तप्त कले सेमाने सहजरे धातु सहित मिली जिवे। जदि आमे ताको सहजरे कोन ऑक्साइड सहित जदि गरम करिकि मिसई दबा तेबे से माने सहजरे मिसी जिवे। पारद बा मर्क्यूरी रो निष्कासन किपरि होइता पिला माने। तो जेते बेले आमे धातुपिंड बा सिनावार जहाको कहूचु धातुपिंड तो प्रथम पदक्रम अनुसार तो जदि आमे देख प्लेट रे दिछि 2SgS सहित आमे जदि 3O2 को मिसई दबा कोन होई जो पिले। तो Sg सहित ई प्रथम दुईटी शब्द सहित O रो मिश्रण होई जिवो ओ हे गला 2SgO एवं आ रहिला कोन पिले S रहिला एवं O रो O2 रही जाइतिला। तो O एथिरे गोटी आसीतिला अन्य थिरे कोन आसी जिवो दुईटी आसी जिवो जहा को जिवो 2SO2। द्वितीय पदक्रम रे कोन होई जिवो द्वितीय रे देखिबा जे तो 2SgO टा केउथिरे परिणत होई जिवो पले दुईटी समीकरण रही जिवो 2Sg एवं O2 ए भली भाग रे दुई भाग रे अलग हे गला द्वितीय क्रम रे। एही परि सिनाबारु कोन मिली गला पिले पारद हमको मिली गला। नेक्स्ट देखिबा जे एबे तंबार निष्कासन किपरि होइथाय। तंबा को आमे सल्फाइड धातु पिंड को वायु रे उत्तप्त जति करिबा सेतरे कोन परिणत होइथाय। तो आमे जदि Cu2S को आमे 3O2 सहित मिसई दबा तेबे सम्मिश्रण होई कि कोन होई जबो पिले 2CO2O एवं 2SO2 ए बोली दुईटी धातु सल्फाइड क्रिएट होई जबो। तापरे कोन करिबा एबे जदि आमे 2Cu2O सहित जदि आमे Cu2S को मिसई देले कोन होई जबो पिले 6Cu प्लस SO2 होई जबो। एही प्रक्रिया को कोन कहिबा पिले स्व विजारण बोली कि बा सेल्फ रेडुकेशन बोली कि कहा जायथा। तो एठारे मने रखिबा जे पिले सल्फाइड धातु पिंड गुडिक रोस्टिंग हेबो रोस्टिंग रु ऑक्साइड क्रिएट करबो ऑक्साइड क्रिएट हे साला परे कोन हे जो विजारण एवं विजारण रु शेष रे धातु रे परिणत होइथा। एही बोली स्टेप बाय स्टेप होइथा। नेक्स्ट देखिबा जे रोस्टिंग कोन पिले तो रोस्टिंग माने सल्फाइड धातु पिंड जेते बेले अधिक परिमाण रे वायु बा ऑक्सीजन रो ताप दे कोन करिवो धातव ऑक्साइड रे परिणत करे ताको आमे रोस्टिंग बोली कि कहि। मने रखिबा जे अधिक परिमाण रो जदी वायु ऑक्सीजन सहित ताप दे कि कोन धातव ऑक्साइड क्रिएट करे ताको आमे रोस्टिंग बोली कि कहिता। जेमिति कि एटारे ZnS प्लस सहित जदि आमे CO2 मिसई दउछु कोन हो जिवो प्ले ZnO एवं SO2 तो SO2 अलग हे गला SO2 थरे हे गला जेतु तीनटी O2 अछि ना तो गोटे O2 कोन आसी गला Zn रे आसी गला। तो फार्मूला कोन पिले थिला 1 2 3 4 एई भली फार्मूला करिवो 1 सहित कोन 3 एवं 2 सहित 4 होइतिला। तो एठारे जेहेतु 3O2 अछि तो हमको कोन 2Zn सहित प्रथमे O चली आसिला एवं द्वितीय रे कोन दैछि S दैछि तो S को कोन पुणी आहुरी दुईटा O2 रही जाइछि तो O2 को हमको पछ को नै जेबा को पड़िबो। नेक्स्ट कोन दैछि पिले कैल्सिनेशन रो अर्थ कोन पिले जे कार्बोनेट धातु पिंड गुडी को जदि आमे सीमित वायु रे उत्तप्त करिबा एवं धातव ऑक्साइड रे परिणत करिबा को कैल्सिनेशन बोली कि कहा जायथा। कैल्सिनेशन बोली कि कहिबा जदि आमे वायु सहित उत्तप्त करबा। जेमिति कि देखो एपटे दैछि हमको ZnCO3 दैछि तो ZnCO3 रे आमे
ZnO3 डबल दीजिए O3 कही ना पिले तो O तीनोटी अच्छी तो आम कौन करवा गोटे ना प्रथम ZnO नहीं गला एवं आउ कौन रहा द्वितीय नंबर रहा सी रहा सी को आम आहरी बड़का रही O2 दुईटी तो CO2 रे परिणत हो नेक्स्ट देखिबा जे विजारण बा रेणुकेशन कहिले कौन देखियो तो पिले धातव ऑक्साइड रु जदि ऑक्सीजन रो अपसारण करिबा धातव ऑक्साइड रो कोन ऑक्सीजन रो जदि अपसारण करी धातु पाइबार जो प्रक्रिया अछि सी धातु को कोन कला अलगा कला ताहाको आमे विजारण बोली की कहितो जेमिति कि देखो एठारे ZnO देछि सहित कोन मिसेबा सी मिसेबा कार्बन तो Zn अलगा हे गला तो Zn सहित आउ एठारे कोन डबल अछि कि तो मिसी परिबा नै तो बाकी रहिला 2 नंबर रे लास्ट देखिबा तो ओसीटा जाको हमें CO बोली के लिखि नबा अधिक प्रतिक्रियाशील धातु द्वारा विजारण किपरि होइते तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कोन करिवो कम प्रतिक्रियाशील धातु सहित मिसिकी तार यौगिक विस्थापित करिथाय नेक्स्ट देखिए हमको कौन पिले 3MnO2 सहित आम जदि 4Al मिसेबा तो एथिरे से बोली करिवो पिले तो एठी कौन दीचे 3Mn दीची तो 3Mn हो गला एवं लास्ट कौन रही O2 सहित 4Al टा मिसी जिवो तो आम ताको कौन करि परिबा तो 2Al3 एवं O3 रे परिणत हो जाए यह एक अत्यधिक कौन ताप उत्पादी प्रक्रिया बोली कि कहि थाउ नेक्स्ट कौन देला पिले थर्मिट प्रतिक्रिया कौन जे फेरिक ऑक्साइड को जदि आमे एल्युमिनियम सहित फेरिक ऑक्साइड को कौन जदि आमे एल्युमिनियम सहित प्रतिक्रिया कराइबा एवं से तरल जो पदार्थटी पाइगला ताको आमे थर्मिट प्रक्रिया बोली कि कहि थाउ जेमिति कि देखो एठी देला Fe2O3 एवं 2Al देछि तो एथिरो कोन क्रिएट हिजो पिले तो 2Fe क्रिएट हे गला आउ बळका रहिला केते 2Al एवं एठार 2 अछि 2Al2 एवं O3 बाकी सब रहि गला एवं एहा रेल धारणा जोड़िबा एवं फाटिथिबा जंत्र को मरामती करिया पय हमें थर्मिट प्रतिक्रिया व्यवहार करिथौ नेक्स्ट देखिबा अधिक प्रतिक्रियाशील धातुर निष्कासन अधिक प्रतिक्रिया धातु गुड़िक किए माने जेमिति कि NaCl एई भली अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुड़िक कार्बन द्वारा विजारित विजारण करी पारि हेबो नाही तेणु से गुड़िकु आमे तरल यौगिकर वैद्युतिक विश्लेषण बोली कि कहिथा बा निष्कासन करा जायथा उदाहरण स्वरूप जिते बेले आमे तरल NaCl रो विद्युत एक विश्लेषण अटे ना पिले नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर कोन देला तो पिले पढिला नेक्स्ट देखिबा कैथोड कोन पिले देखो एठी दिछि Na+ एवं इलेक्ट्रॉन रो कोन माइनस हिछि तो यह केउथरे परिणत हे गला Na3 परिणत हे गला एनोड रे कोन पिले एनोड जदि देखिबा 2Cl थिला 2Cl टी कोन हे गला 2Cl Cl2 एवं 2 इलेक्ट्रॉन रे परिणत हो जाउछि तो मने रखिबा जे सल्फाइड को कोन करबा को पिले सल्फाइड को रोस्टिंग करबा कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करबा ऑक्साइड को रेडिएशन करबा एवं अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को आमे इलेक्ट्रोलिसिस बोली कि कहिता नेक्स्ट दला धातु एवं अधातुर मुख्य नोट्स गुड़िक धातु एवं अधातु तो धातुर जेतेबेले जल सह प्रतिक्रिया घटुछि पिले जदि आमे Mg को 2H2O ए होचे बांफ पिले तो 2H2O टा तो बांफ जदि मिले जाउछि तो MgOH2 एवं H2 हे जाउछि नेक्स्ट कोन दिछे 2Al प्लस 3H2O मिसी गले कोन हो जबो पिले तो एथिरे हमर रहि जबो Al2 एवं O3 एवं 3H2 रे परिणत हे गला तो ये O टा पिले एपट को पार्श्व को चली आसुछि नेक्स्ट कोन दला 3Fe सहित जदि 4H2O हैला तो हमें कोन करिया पिले O टा मिसी जबो तो एठारे हे गला तो
Fe କେତେଟି ଅଛି? 3ଟି Fe ଅଛି। ତ Fe3 ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? O2 ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 4H2O ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଓଟା ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଆମକୁ PbCu AgAu ଏହା ଯଦି ଜଳ ସହ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଧାତୁର ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପିଲେ। ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି? ଧାତୁ ଏବଂ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ମିଶିକି ଲବଣ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି Mg ସହିତ 2HCl ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 2MgCl2 ପ୍ଲସ୍ H2 ହେଇଯିବ। 2Al ପ୍ଲସ୍ 6HCl ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? AlCl3 ପ୍ଲସ୍ 3H2। Zn କୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ରେ ମିଶେଇ ଦଉଛେ ପିଲେ, Zn କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି Fe କୁ ଯଦି 2HCl ସହିତ ମିଶେଇ ଦବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? FeCl2 ପ୍ଲସ୍ H2 ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ SnO3 ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ ଅମ୍ଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା H2 ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ SnO3 ସହ Mg ଏବଂ Mn କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ H2 କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅମ୍ଳରାଜ କ'ଣ ପିଲେ? ଅମ୍ଳରାଜ ଦେଖିବା। ଅମ୍ଳରାଜ ବା ଯାହାକୁ ଆକ୍ୱା ରେଗିଆ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ତ ଇଏ ପିଲେ HCl ଏବଂ ଗାଢ଼ SnO3 ଯାହାର ଅନୁପାତ ହେଇଗଲା 3:1। ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ ଅମ୍ଳରାଜ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମର ଦ୍ରବୀଭୂତকে ନେଇକି ଏ ଅମ୍ଳରାଜଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିପସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ତେବେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ତାହାର କ'ଣ ଲବଣ ଦ୍ରବଣରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆମକୁ Fe ପ୍ଲସ୍ CuSO4 ଏବଂ Fe ପ୍ଲସ୍ CuSO4 ରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ପିଲେ? FeSO4 ଏବଂ Cu ଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନୀଳ CuSO4 ଦ୍ରବଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଜ FeSO4 ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିଆ ଲାଲ କଫରେ ଜମା ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ପିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ, ତାପରେ ଆସିବ Na, Ca, Mg, Ai, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Sg, Ag ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଯିବ Au ରେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ପିଲେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତଳକୁ ଯିବା ସହିତ କ'ଣ? ତଳକୁ ଯଦି ଯାଉଛା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କମି କମି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ସୋଡିୟମ କ'ଣ ପିଲେ? ତ ସୋଡିୟମକୁ କିରୋସିନିରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ତ ସୋଡିୟମ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାଂଶ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ କିରୋସିନ କ'ଣ ପିଲେ? ତେଲ ଏହାକୁ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ କ'ଣ ପିଲେ? ଧାତୁରୁ ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯୌଗିକକୁ ଆମେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆୟନିକ ଯୌଗିକ କ'ଣ ପିଲେ? ଧାତୁରୁ କ'ଣ ପିଲେ? ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକର ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ଯୌଗିକକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁରୁ ଅଧାତୁକୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କ'ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି। NaCl କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ତ ଦେଖିନେବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେ Na ରୁ Na ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶୁଛି, କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା? Cl ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି Na ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ Cl ମାଇନସ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ମିଶିକି NaCl ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।
से भली MgCl किपरि गठन होउछि पिले MgCl गठन देखिबा Mg किपरि Mg रो अर्थ हला Mg2 प्लस एवं 2 इलेक्ट्रॉन तो 2Cl सहित जदि 2 इलेक्ट्रॉन होउछि ताको हमें 2Cl कहूछु तो एबे Mg सहित Cl2 किपरि हला Mg2 प्लस सहित 2 क्लोरीन मिसिकी मैग्नीशियम क्लोराइड गठित होउछि पिले मैग्नीशियम क्लोराइड नेक्स्ट देखिबा आयोनिक यौगिकर गुण गुड़िक साधारणतः कठिन एवं भंगुर अटे आयोनिक गुड़िक एहार गणनांक एवं स्फुटनांक मध्य उच्च अटे आयोनिक कौन पिले यौगिक गुण गुड़िक साधारणतः एमाने द्रवणीय अटंती कठिन अवस्था विद्युत परिवहन करि पारंती नाही आयोनिक गुण गुड़िक कठिन अवस्था जदि थिबे सेमाने गति करि पारिबे नाही एवं आउ कौन पिले तरल किंबा जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करि पारंती तरल किंबा जलीय खनिज एवं धातुपिंड ओ गां कौन पिले खनिज माने प्रकृति रे जदि आमे भूत्व बा भूगर्भर जहाँ किछि पाउछु से मौलिक ताको आमे मौलिक बा यौगिक ताको आमे खनिज कहिताउ धातुपिंड बा ओरे केउटी जेउ खनिजरु लाभजनक भाबरे धातु निष्कासन करा जाए ताको धातुपिंड कहिबा आ गां कोन पिले धातुपिंड रे थिबा माटी बाली आदि अपद्रव गुडी तो एबे देखिबा जे धातु निष्कासन किपरि होचे रोस्टिंग सल्फाइड धातुपिंड को जदि आमे अधिक वायु रे उत्तप्त करिबा तेबे सेत्रो ऑक्साइड रे परिणत होई जाय नेक्स्ट कैल्सिनेशन कौन पिले देखो कार्बोनेट धातुपिंड को सीमित वायु रे जदि आमे उत्तप्त करी ऑक्साइड करा जाए ताको आमे कैल्सिनेशन बोली कि कहिताउ जेमिति कि ZnCO3 केउथिरे परिणत हो गेला ZnO प्लस CO2 रे परिणत होई जाय तो धातव ऑक्साइड रो विजारक द्वारा कोन धातु निष्कासन करा जाई पारिबो एबे देखो पिले तळे देला ZnO प्लस C मिसी गले कोन होई जिवो Zn एवं CO होई जिवो थर्मिट प्रतिक्रिया कोन पिले देखो एठारे देछि जे Fe2O3 को जदि आमे 2Al रे मिसौछा तो एथरे कोन होई जिवो 2Fe हे गला एवं Al एवं ए O3 टा केउथिरे Al रे परिणत हे गला Al2 तो एथरे कोन हैला पिले आउ कोन सृष्टि हो अधिक ताप सृष्टि हो एही प्रतिक्रिया रे रेल धारणा बा फाटिथिबा लोहा जंत्र गुडी को आमे जोडी पारिबा तो ये थर्मिट प्रतिक्रिया आगरु भी थरे पढिथिला नेक्स्ट देखिबा अधिक प्रतिक्रिया धातु रो निष्कासन गुडी ये पिले डिस्कशन करा हेतिला एबे देखिबा धातुर विशोधन जति धातुर विशोधन अशुद्ध धातु को आमे विद्युत विश्लेषण द्वारा शुद्ध करा जाई पारिबो जेमिति कि अशुद्ध धातु गुडी कहला एनोड शुद्ध धातुर पतला पात को आमे कैथोड कहिताउ एवं धातुर लवण द्रवण जहाँ को आमे विद्युत रो विश्लेषण एवं ए अद्रवणीय अपद्रव एनोड तले यहाँ जमा होइतिबारु याको एनोड रो कदर्म बोली के कहा जाय नेक्स्ट देखिबा संख्यारण कोन करोजन तो केतेक धातु आर्द्र वायु रे दीर्घ समय जते बेले रही जाय पिले वायु एवं जल ओ अन्य पदार्थ सहित प्रतिक्रिया करिकि धातु पृष्ठ रे एक आवरण सृष्टि हो एवं एही आवरण सृष्टि होवा प्रक्रिया को संख्यारण बोली कि कहा जाय जेमिति कि उदाहरण जदि हमें देखिबा रूपा को वायु रो सल्फर सहित प्रतिक्रिया कले ए कला रंगर सिल्वर सल्फाइड आवरण सृष्टि करिथाय रूपा उपरे तंबा को जदि हमें वायु बा CO2 सहित बा कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया घटिबो तेबे कोन पिले सबुज आवरण सृष्टि हेबो सेही भली लोहा जते बेले वायु सहित दीर्घ समय रहिले बादामी रंग सृष्टि हो जहा को हमें कलंकी बा रस्ट बोली कि कहिताउ तो एमाने वायु द्वारा आसीबा द्वारा तांकर कोन प्रकृति रो परिवर्तन होछि एबे लोहा रे कलंकी धरिबा आवश्यक परिस्थिति
तो लुहारे कलंकी धरिबा उभय वायु अम्लजान एवं जलर आर्द्रता उपरे जदि पानी रे भिजी मध्य गले कलंकी सृष्टि हुए एवं वायु संस्पर्श रे आसिले मध्य कोन कलंक सृष्टि हबो। तो जदि परीक्षा देखिबा वायु एवं जल रहिछि एवं लुहा कट्टारे कोन पिले कलंकी धरि रहिଥାଏ। परीक्षा 2 नळी रे देखिबा फुटा जाइतिबा पातित जल एवं तेल रहिछि तेणु जल को वायु संस्पर्श रे हेबारु रोके तेल कोन कला जल को वायु संस्पर्श हेबार करे वायु संस्पर्श आसीबो नै तेणु कलंकी रहिबो नै जदि तेल अंश रहि तेणु परीक्षा 3 रे बे जानिबा जे निर्जलीय CaCl2 वायुर कोन जलीय बाष्प को शोषी नै थाए तेणु वायु शुष्क रहे एवं कलंकी धरिबो नै। तो लोहा रे कलंकी धरिबा पई वायु एवं जल दुहिटी आवश्यक होइଥାଏ। नेक्स्ट देखिबा लोहा रे कलंकी तो परीक्षा 1 जदि नबा लोहा कंटारे कलंकी लागिछि एवं बीसी रे कोन पिले कहिछि लोहा कंटारे कलंकी लागि नै। तो नली रे लोहा कंटा एवं जलवायु उभयर संस्पर्श थिला एवं बी नली रे कोन कंटा जल रे थिला किंतु वायु रो अम्लजान संस्पर्श रे नथिला वायु अम्लजान रो संस्पर्श रे आसी नथिला जहा फल रे शुष्क वायु थिला अर्थात एवं जलीय बाष्प नथिला शुष्क वायु। नेक्स्ट देखिबा लोहा रे कलंकी धरिया पई उभय वायु एवं जल दुहिटी आवश्यक है। संख्यारण रोकिबार उपाय होछि तेल लेपन तेल जदि हमें लेपन करि देबा पिले लगाइले धातु आर्द्र एवं वायु संस्पर्श रे आसे ना। ग्रीस लेपन कहीं की करा जाए ग्रीस लेपन लगाइले कलंकी रोका जाई पारिबो तेणु गाड़ी गुडी करे कोन ले कलंकी न होगा पई ग्रीस गुडी को लेपन करा जाय था मेसिन गुडी। नेक्स्ट कोन पिले रंग लेपन तो रंगर आवरण द्वारा धातु वायु एवं जलरु सुरक्षित रही था प्राइमर रंग गुडी को प्राइमर गाल्भानाइजिंग लोहा किंबा स्टील उपरे जिंक रो पतला आवरण दिया जी यहा को कोन गाल्भानाइजिंग बोली की कहा जाय था। नेक्स्ट कोन दला पिले इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो कोन पिले विद्युत शक्ति रो सहायता रे लोहा जदि ऊपर अन्य धातुर एक प्रस्तर दिया जाए लोहा धातु ऊपर अन्य ताको हमें कोन कहबा भाबिले ताको हमें कहबा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोली की कहबा। टिनिंग कोन पिले लोहा डबा ऊपर टीणर आवरण दिया जाए तेणु लोहा वायु एवं जल संस्पर्श रे आसे नाही। मिश्र धातु किपरि सृष्टि हुए पिले लोहा रे एवं निकेल एवं क्रोमियम जदि मिसई दबा सेत्रु मिश्र धातु सृष्टि हो जाई पारिबो। तो पिले मिश्र धातु किपरि तयारी होचे लोहा रे निकेल एवं क्रोमियम जदि मिसई देले सेत्रु स्टेनलेस स्टील मिली थाए एवं एही शक्त साधारणतः हम संख्यारक प्रतिरोधी यह होला मिश्र धातु लोहार निकेल एवं क्रोमियम मिसिकी स्टेनलेस स्टील सृष्टि करा जायता आउ स्टेनलेस स्टील होची मिश्र धातुर एक उदाहरण। नेक्स्ट देखिबा बेले मिश्र धातु बा एलु तो मिश्र धातु कहा को कहबा बेले दुई बा ततोधिक धातु किंबा धातु ओ अधातुर समजातीय मिश्रण को नेकी मिश्र धातु गठित होइता। जेपरि पितल किपरि पिले पितल कहा को नेकी सृष्टि होची Cu एवं Zn को नेकी हमें पितल सृष्टि हला। ब्रोंज कहा को नेकी गठित हबो Cu सहित Sn तो मिसी गला। सोल्डर सोल्डर Pb प्लस Sn स्टेनलेस कहा सहित FeCr एवं Ni ए सब कुछ मिसी की स्टेनलेस स्टील होची। अमालगामा बोले कोन पिले अमालगाम रो अर्थ हला पिले पारदर मर्क्यूरी सहित अन्य धातुर मिश्र धातु को हमें अमालगाम बोले की कहिता। तो धन्यवाद पिला माने जदि वीडियो टी भलो लागि थाए लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। पुणी थरे देखावा परवर्ती वीडियो रे जय जगन्नाथ पिला।